ॐ सरस्वती नमो नमः। मां सरस्वती नमो नमः। विद्यादायिनी नमो नमः। हंसवाहिनी नमो नमः। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्या किया था? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, आज हम क्या करेंगे? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, हम अब ग्राफ बनाना सीखेंगे। लीनियर इक्वेशंस का किस तरीके से प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, सॉल्यूशन का किस तरीके से प्लॉट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंडर देखेंगे। अभी सारे लोग पढ़ चुके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थर्ड चैप्टर ना। जिसने भी ना पढ़ा हो आप एक बार कोऑर्डिनेट का रिवीजन जरूर कर लेंगे। ठीक है, हमारे प्लेलिस्ट में होगा, उससे आप देख लीजिएगा। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन किस तरीके से, पॉलिनोमियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जो इक्वेशन हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इनका सॉल्यूशन किस तरीके से हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं। हमने जो 8th क्लास में पढ़ा था, क्या लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ा था। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन। ठीक है, वन वेरिएबल। इस जैसी कोई इक्वेशन थी 3x = 6। ठीक है, इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाला x = 2। ठीक है, 3 डिवाइड किया यहाँ पे, x = 2 आ गया। हमने इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखा था। इसको हम क्या करते थे? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते थे। जैसे ये हो गया 0, ये हो गया 1, इधर हो गया 2, इधर हो गया 3 और डॉट डॉट आगे बढ़ता रहता है। इधर -1, इधर -2। ठीक है, नंबर सिस्टम आपने सभी लोगों ने पढ़ रखा है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी आपने नंबर लाइन और इस टाइप की चीजें पढ़ रखी है, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन क्या है। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या आया? x = 2। आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे? आप यहाँ पे एक डॉट दिखाते थे और ये बताते थे कि ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है x = 2। अब हमें क्या करना है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन को इस तरीके से प्लॉट करना है। ठीक है, अब जैसे हम कोई इक्वेशन लिख लेते हैं x + 2y = 2। इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। x = 2 में लेट कर लिया, सॉल्यूशन फाइंड करना हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। लेट करेंगे क्या? x = 0। y की वैल्यू को क्या मिल जाएगी? y की वैल्यू यहां से मिल जाएगी, 0 पुट किया तो ये बचेगा 2y = 2। y की वैल्यू मिल जाएगी, 2 का डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी 1। एक सॉल्यूशन हमको क्या मिल गया? 0, 1। इसको हम कैसे लिखते थे? 0, 1 इस तरीके से। ये पहला मानते हैं x और दूसरा मानते हैं y। ठीक है, कोऑर्डिनेट में सर ने आपको बताया होगा क्या करना है। कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन। इस टाइप से ये कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन प्लेन बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बेसिक आप कोऑर्डिनेट में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं। ये x, y है। ठीक है, इसको मैं यहां इस पे रिप्रेजेंट करना है। इसको मैं लिखा 1, 2, 3, -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3 और यहाँ पे क्या होता है? 0, 0। अब आपको क्या रिप्रेजेंट करना है? रिप्रेजेंट करना है 0, 1। अगर वन वेरिएबल में कोई भी इक्वेशन होगी तो उसका सॉल्यूशन हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पर उसका इक्वेशन सॉल्यूशन शो करते हैं। बट अगर कोई भी टू वेरिएबल में है हमारा, तो हमको क्या चाहिए? उसके लिए हमको एक x कोऑर्डिनेट चाहिए और एक y कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर हम एक ही लाइन रखेंगे, जैसे ये नंबर लाइन होती है, तो वहां पे आप केवल एक वेरिएबल शो कर सकते हैं। हमें 2 वेरिएबल की जरूरत है, इसीलिए हम कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेते हैं। हम कार्टेशियन प्लेन की हेल्प से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि हमें x और y 2 वेरिएबल्स हैं। x = 0 और y = 1 करना है हमको। ठीक है, तो x = 0 यानी x = 0 इस लाइन पे, y = 1 यानी मैं y पे 1 चलना है, x पे बिल्कुल भी नहीं चलना है। x पे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, x इस डायरेक्शन में, यहाँ पे कुछ भी नहीं चलेंगे। y पे क्या चलेंगे? 1 चलना है, तो y पे चल के पहुंचे यहाँ 1। ठीक है, ये पॉइंट हमारा हो गया। x यहाँ पे क्या है? 0 और y क्या है? 1। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया इस सॉल्यूशन का, 0, 1 सॉल्यूशन का। इसका एक सॉल्यूशन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ग्राफ के सॉल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन। ध्यान रखिए, लीनियर इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन होता है नंबर लाइन पे,
जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का नंबर लाइन पे, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स होगा तो हमें उसके लिए कार्टेशियन प्लेन की हेल्प लेनी पड़ती है, और x, y फॉर्म में हम सॉल्यूशन को इस तरीके से लिखते हैं, और x, y का जो पॉइंट होता है वहां पे हम इसी तरीके से नॉर्मल जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में प्लॉट करते थे उसी तरीके से हम यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे किसी भी सॉल्यूशन, कोई भी इक्वेशन है, ये पूरी इक्वेशन अगर है, इस पूरी इक्वेशन को हमें अगर नंबर लाइन पे शो करना हो कि ये पूरी इक्वेशन नंबर लाइन पे कैसे शो होगी तो वो देखते हैं। तब तक मैं इधर हटा देता हूं, और यहां से ये भी देखेंगे कि नंबर लाइन पे शो करने का मतलब क्या होता है। अभी मैं इसको मिटा देता हूं। पहला सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है 0,1। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्यूशन इसका फाइंड करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे करना है आप पॉइंट्स गिनते जाइए। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिफरेंट वैल्यूज लेंगे x की और डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे y की, जिससे हम कुछ पॉइंट्स ले सकें। हम कुछ 4-5 सॉल्यूशंस निकालेंगे। ये एक सॉल्यूशन था, इस सॉल्यूशन ने हमको एक पॉइंट दिया, ये इस सॉल्यूशन ने हमको क्या दिया, एक पॉइंट दिया। ये हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड किया था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इसी टाइप से हमें इस इक्वेशन के कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करने होंगे, मिनिमम टू। ठीक है, क्योंकि हमें एक लाइन खींचनी है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, किसी भी एक पॉइंट से इनफाइनाइटली मैनी लाइंस जा सकती हैं, पास कर सकती हैं, ऐसे भी जा सकती है, इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है, इधर से जा सकती है। और कोऑर्डिनेट में ही आपने पढ़ रखा है कि अगर आपके पास दो पॉइंट्स हो जाएंगे, कोई भी दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट्स, इनसे केवल एक रेखा जा सकती है, एक लाइन पास हो सकती है इन दोनों पॉइंट से। ठीक है, इसीलिए हमको किसी भी लाइन का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके सॉल्यूशन के हमें दो पॉइंट चाहिए। चलिए देखते हैं। दूसरा अगर हमें सॉल्यूशन चाहिए, हमने आपको क्या बताया, पहला आपने लिया x = 0, इससे फाइंड किया y = 1। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करना है आपको। दूसरा सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिंपल सा सॉल्यूशन चाहिए, पेयर चाहिए। y की वैल्यू को हम 0 ले लेते हैं। क्या ले लेंगे, y की वैल्यू को अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया, चलिए ले लेते हैं, y की वैल्यू हमने 0 ले ली। अब x की वैल्यू को क्या मिलेगी, x + 2 × 0 = 2। ये पूरा 0 हो जाएगा तो क्या मिल गया, x = 0। यानी हमको नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या मिल गया, यहां से मिला 0,1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको मिला y = 0 है, x = 2 है। ध्यान रखिए, हम x, y के फॉर्म में लिखते हैं। कोऑर्डिनेट में जितने भी पॉइंट्स आप शो करते हैं ये क्या होते हैं, x, y टाइप में होते हैं। पहले x लिखते हैं, बाद में y। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे, पहले x क्या है 2, दूसरा क्या है y। हमने मिनिमम दो पॉइंट्स ले लिए। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा निकाल के रख लेते हैं, जैसे x = 1 ले लेते हैं, क्या, ठीक है, x = 1 ले लेते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी हमने, प्लस 2y = 2। 1 इधर माइनस होगा, 2y = 2 - 1 = 1, y = आ जाएगा 1/2। ये क्या हो जाएगा, x, y के फॉर्म में अगर हम थर्ड सॉल्यूशन लिखेंगे, ये हमारा पहला सॉल्यूशन था, ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन था, और ये हमारा सॉल्यूशन है। इसको अगर x, y के फॉर्म में लिखेंगे, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू हाफ। अब देखिए हमको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाना है x y प्लेन, कार्टेशियन प्लेन में। ग्राफ बनाने का मेथड देख लीजिए। ग्राफ बनाने का मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको हमेशा याद रखना है। आप नेक्स्ट टाइम कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे 10th क्लास में, वहां पे भी आपको लाइंस की ग्राफ बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप ग्राफ बनाने का मेथड देखिए, किसी भी टाइप का आपको ग्राफ बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ पॉइंट्स को आप इस तरीके से टेबल बनाएंगे। ये टेबल बना लिया, ये x और ये y। आपने कोऑर्डिनेट में क्या पढ़ा है कि आपको अगर केवल दो पॉइंट्स मिल गए, केवल दो पॉइंट्स मिल गए, आप एक यूनिक लाइन फाइंड कर सकते हैं। आप कितने भी पॉइंट फाइंड करें, बट आपके पास मिनिमम दो पॉइंट होने चाहिए। तो आप अभी ये याद रखिए कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको दो पॉइंट्स फाइंड करने हैं। चलिए हम कितने फाइंड कर चुके हैं, हम 3 कर चुके हैं। चलिए हम 3 नोट कर लेते हैं यहाँ पे। और ये पॉइंट्स क्या है, ये पॉइंट्स इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। पहला पॉइंट हमने क्या फाइंड किया, x की वैल्यू 0 ऐसे लिखेंगे, y की वैल्यू 1। दूसरा सॉल्यूशन को हम इस तरीके से लिखेंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, इस तरीके से लिखेंगे। x की वैल्यू 1,
y की वैल्यू 1/2। अब हमको ये सारे 3 पॉइंट, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ये 3 पॉइंट इस वाले कार्टेशियन प्लेन में हमको शो करने हैं। चलिए ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट 0,1 था, तो हमने ये 0,1 यहाँ पे प्लॉट कर दिया, ये इस जगह पे, ठीक है। दूसरा पॉइंट था 2,0, यानी x पे हमको 2 यूनिट चलना है, x पे आए 2 यूनिट, 1 2, y पे 0 यूनिट चल रहा है, यानी कुछ भी नहीं चलना है, तो x पे 2 यूनिट, y पे कुछ भी नहीं चलना है, तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये 2,0। अब ध्यान से देखिए, पहले हम लाइन जोड़ लेते हैं, उसके बाद आपको एक चीज दिखाते हैं। अब देखिए इसकी लाइन कैसे होगी। लाइन आपने पढ़ा है, कोऑर्डिनेट में पढ़ा है, लाइन क्या होती है, दोनों तरफ कभी भी एंड नहीं होती है, ठीक है, कभी भी एंड नहीं होगी, ये इनफिनिटली लॉन्ग लाइन होती है और ये इस टाइप से एरो के साथ आगे एक्सटेंड होती रहती है। हम जितना भी हमारा ग्राफ पेपर होता है, जितना हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जितनी हमारी कन्वीनियंस होती है, उस टाइप से हम इस ग्राफ को बड़ा या छोटा कर देते हैं। हम कई बार इतना छोड़ देते हैं, ऐसे छोड़ दिया हमने, ठीक है, हमारा काम ओके। तो ये जो लाइन है, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू 2, ये लाइन की इक्वेशन, ठीक है, और ये लाइन रिप्रेजेंट करती है। अब एक बात आप याद करिए, हम इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। ये मैंने बोला था फर्स्ट लेक्चर में, आप प्रीवियस लेक्चर में देखिए, मैंने इसमें बोला था कि एक रीजन तो मैं अभी बता रहा हूं कि इसको लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी डिग्री 1 होती है और उसका हमने नॉमेनक्लेचर किया है लीनियर। अब लीनियर इसको इसलिए भी बोलते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, ये क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। ये ग्राफ कैसा फॉर्म हुआ है, ये जो ग्राफ फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन फॉर्म हुआ है, इसी लाइन से ये बन गया क्या, लीनियर, लीनियर ग्राफ। इसीलिए इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि लाइन फॉर्म हुई है ग्राफ में, इसलिए इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अब हमने क्या किया, 2 पॉइंट्स फाइंड किए और उससे एक इक्वेशन फॉर्म कर दी। ये भी एक सॉल्यूशन है, ये भी एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का जो हमने यहां से फाइंड किया था। और ये पॉइंट की बात है कि जितने भी सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, जितने भी सॉल्यूशन होंगे वो सारे इस लाइन पे लाई करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे वो सारे पॉइंट्स, वो सारे पेयर्स के जो पॉइंट्स बन के आएंगे वो सारे इसी लाइन पे आएंगे। जैसे देखिए, ये हमने क्या नेक्स्ट क्या फाइंड किया था सॉल्यूशन, 1,2, यानी 1 हमें x पे जाना है और y पे हाफ जाना है। तो चलिए x पे 1 है, y पे हाफ, ये कहीं यहाँ 1,2, ये पॉइंट हमको यहाँ पे मिल गया। इसी टाइप से अगर आप कोई अदर सॉल्यूशन भी फाइंड करेंगे, 3 4 5 6 7 8, जितने भी सॉल्यूशंस आप फाइंड करेंगे वो सारे सॉल्यूशंस आपको इस लाइन पे मिलेंगे। ये नोट करने वाली बात है, ऑल सॉल्यूशंस। अभी मैं इधर से हटा दे रहा हूं, all solutions of any linear equation in 2 lie on the graph of line। अगर हम इसको ग्राफ ऑफ लाइन बोले, लाइन का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, लाई ऑन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। हमने जो लाइन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है, इस पे इसके जो सारे सॉल्यूशंस होंगे वो यहाँ पे फाइंड मतलब लाई करेंगे। अब एक बात नोटिस करने वाली बात और है कि अगर हमें ये लाइन पता हो, अगर हमको ये लाइन पता हो तो हम क्या बोल सकते हैं, हम एक बात और बोल सकते हैं, ध्यान करिए, ये ध्यान से देखिए, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, ये जो ग्राफ बना है, एवरी पॉइंट, इसमें कोई भी पॉइंट ले लीजिए आप,
एक पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, एक पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं, कोई भी पॉइंट आप यहाँ ले सकते हैं। एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ये दो बातें बहुत नोटिस करने वाली हैं। पहली बात क्या नोटिस करने वाली है कि आप जितने भी सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, जितने भी सॉल्यूशन फाइंड करेंगे इस मेथड से, ठीक है, ग्राफ बनाने के मैंने आपको मेथड बता दिया, जितने भी सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे और उनकी प्लॉटिंग करेंगे। प्लॉटिंग आपने कोऑर्डिनेट से सीखी है, आप दो पॉइंट रखेंगे और जो भी पॉइंट आपको मिलेंगे उनको आप ड्रॉ करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। जो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सारे सॉल्यूशंस इसी स्ट्रेट लाइन पे लाई होंगे। आपने 3 फाइंड किए थे तो 3 भी इसी लाइन पे आ गए। अगर आप 5 फाइंड करते और 5 पॉइंट आप रख देते यहाँ पे कहीं कहीं, 5 पॉइंट्स आप प्लॉट कर देते, उसके बाद आप स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींचते, तो वो सारे के सारे पॉइंट आपको एक स्ट्रेट लाइन में ही मिलने वाले थे। ठीक है, इसलिए आपको डरना नहीं है। कोई भी आप सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं और आपने क्या किया, 2 पॉइंट फाइंड किए, फिर थर्ड किया, फिर फोर्थ किया, और आपने जब स्ट्रेट लाइन खींची उसके बाद कुछ पॉइंट आपको अदर देन लाइन मिल गए, बाई चांस आपको कुछ पॉइंट अदर देन लाइन मिल गए, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये जान लेना चाहिए कि आपने जो उसका सॉल्यूशन फाइंड किया इक्वेशन का, उसमें कुछ रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन हमेशा एक लाइन में होगा, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आप इस लाइन से कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए। ठीक है, चलिए लेट करते हैं, एग्जैक्टली स्केल नहीं, आप इसलिए इसको यहाँ पे पुट करके ना देखें, मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं। लेट किया हमने, ये पॉइंट है 3, -1। लेट बाई चांस 3, -1 पॉइंट है जो हमें ग्राफ से दिख रहा है, ये -1 सामने जा रहा है और ये 3, तो लेट ये पॉइंट क्या है 3, -1। अगर ये हमारा स्केल सही बना है, जैसा कि बोर्ड में बन नहीं सकता आसानी से, तो जो 3, -1 पॉइंट है, या हम कोई आगे कोई भी पॉइंट एक फाइंड कर लें, कोई भी पॉइंट यहाँ इस लाइन पे या इस लाइन पे कोई पॉइंट पता चल जाए, ये पॉइंट आप जब सॉल्यूशन में इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और ये क्या होगा, ये भी एक इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये भी एक सॉल्यूशन का इक्वेशन होगा, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है, अभी हम एक ग्राफ का एक छोटा सा क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन खत्म करेंगे। चलिए छोटा सा क्वेश्चन और देखते हैं, बिल्कुल छोटा सा, किस तरीके से आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है और फाइंड करना है सॉल्यूशन। जैसे आप देखिए, आपको कोई इक्वेशन दी गई x + y = 2, मैंने सिंपल सा लिया है। अब आपको क्या करना है, इसके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, प्लस इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए पहले क्या करते हैं, x की कोई वैल्यू ले लेते हैं। x की 0 वैल्यू लेना सबसे सिंपल होता है, x की वैल्यू में 0 लियो, क्या आएगा 0 + y = 2, y की वैल्यू को क्या मिल गई 2, तो पहला सॉल्यूशन हमको मिल गया क्या, x, y के फॉर्म में लिखेंगे, x की वैल्यू ली थी हमने 0 और सॉल्यूशन क्या मिला, y = 2 मिला, तो 0, 2 ये पूरा एक सॉल्यूशन हो गया। दूसरा सॉल्यूशन लेना है हमको, y की वैल्यू हमने 0 लेट कर ली। ठीक है, y की वैल्यू 0 लेट कर ली, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे y रखेंगे, ये आ जाएगा x = 2, यहाँ पे 0 रख दिया तो x = 2 आ गया। दूसरा सॉल्यूशन हमको क्या मिल गया, ध्यान से देखिए, ये y है और ये x है, और आपको लिखना है इसमें x, y फॉर्म में लिखना है, तो ये हमको क्या मिलेगा 2, 0। तीसरा सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे हमने x = 1 ले लिया, तो क्या आ जाएगा, x = यहाँ 1 लेंगे, y = क्या हो जाएगा, देखिए 1 + y = 2, y = क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस में जाएगा, 2 - 1 = 1। तो थर्ड सॉल्यूशन क्या मिल गया हमको, x, y फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1, 1। हमको ये 3 सॉल्यूशन फाइंड हो गए। अब हमको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, फॉर ग्राफ। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, टेबल बनाएंगे। टेबल कैसी, ठीक है, x, y, यहाँ पे हमने रखा एक पॉइंट क्या है 0, 2, x की जगह 0, y 2, यहाँ पे क्या 2, 0, x 2, y 0, और ये 1, 1।
अब इसमें से आपको जो भी 2 पॉइंट सिंपल लगे हम आपको ग्राफ पे यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ये हमने ग्राफ बनाया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, 1 2, इधर -1 -2 -1 -2 1 2 0, ठीक है। अब हमको क्या रखना है, 0,2, एक्स पे 0 वाई पे 2, एक पॉइंट ये मिल गया। ये पॉइंट क्या मिला, 0,2। दूसरा पॉइंट क्या है, 2,0, 2 यहाँ एक्स पे 2 आए, वाई पे 0, वाई पे नहीं ऊपर करना है, तो ये हो गया पॉइंट हमारा 2,0। थर्ड पॉइंट क्या है, 1,1, एक्स पे 1 वाई पे 1, ये कहाँ यहीं आ गया, ठीक है। ये हो गया क्या, 1,1, एक्स पे 1 फिर ऊपर गए वाई पे 1, तो ये थर्ड पॉइंट मिल गया। तो ये 3 सोल्यूशन हमको फाइंड हो गए। अब आप जब इसको स्केल से मिलाएंगे तो ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन एक सॉल्व हो गया। आप ध्यान से देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन कैसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, जैसे उन्होंने आपको एक ग्राफ दे दिया, ये कोई ग्राफ दिया उन्होंने, इस तरीके से कोई भी ग्राफ बना दिया, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। ये इसका ये पॉइंट आपको दे दिया 1, ये क्या होगा, इसे 0, एक्स पे 0 है, वाई पे सेट कर लेते हैं 1, और यहाँ पे उन्होंने दे दिया एक्स पे -1 वाई पे 0। इस तरीके से ग्राफ आपको बना के दे दिया विद प्रॉपर स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर क्या, ये 1 2 इस तरीके से, ठीक। और आपसे पूछा, कुछ आपको इक्वेशन दे दी x + y = 0, यह कोई इक्वेशन दे दी, और आपसे पूछा कि क्या ये जो ग्राफ है इस इक्वेशन का है, क्या ये ग्राफ इस इक्वेशन का है, इज दिस ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। आपको ये चेक करना है, तो चेक करने का सिंपल सा है, जो भी आपको ये लाइन दी गई है, लाइन पे जो भी पॉइंट है ये क्या होंगे, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। सॉल्यूशन होने का क्या मतलब है, इस पॉइंट को आप यहाँ पे पुट करके केवल सेटिस्फाई करा सकते हैं। कोई भी 2 पॉइंट आपको कराने पड़ेंगे, कोई एक पॉइंट कराने से काम नहीं करेगा, ठीक है। 2 पॉइंट कराएंगे आप। पहला पॉइंट यहाँ कराएंगे तो 0 + 1 = 0, यानी नॉट इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू 0, LHS नॉट इक्वल टू RHS। दूसरा पॉइंट कराएंगे, -1 रखा है इसकी जगह, y की जगह रखा 0, और राइट साइड में लिखना है 0, इधर आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा 0। तो ये दोनों पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, इस इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है, ठीक है। अगर ये 2 पॉइंट, मिनिमम 2 पॉइंट सेटिस्फाई करके जाते हैं पूरी लाइन के, तो आप बोल सकते हैं ये ग्राफ इसी इक्वेशन का है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं कि किस तरीके से ग्राफ से क्वेश्चन आगे पूछे जा सकते हैं। हम देखेंगे x और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, और x और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचनी है अगर, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एंड y एक्सिस। अगर x और y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये आपको ध्यान से देखना है। जैसे ये कोई कोऑर्डिनेट प्लेन बना है, ये y, ये x, 1 2 3 1 2 3। अब हमको क्या करना है, कोई एक लाइन गिवन है, अगर हम ये हमसे कोई ये पूछे कि x, ये जो x एक्सिस है इसकी x एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। अब ये ध्यान से देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, हमें x एक्सिस की इक्वेशन लिखनी है। अब एक बार फिर से ध्यान करिए, किसी भी लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब होता है, लाइन की इक्वेशन और उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है, हमें एक ऐसी लाइन
उस लाइन की एक ऐसी इक्वेशन लिखनी है जो हमें ये बता सके कि ये वही लाइन है और उसके अलावा कोई दूसरी लाइन नहीं है। यानी हमें एक यूनिक वे चाहिए, उसको रिप्रेजेंट करने का हमको यूनिक मेथड चाहिए। यूनिक मेथड का मतलब क्या हुआ? यूनिक मेथड का मतलब ये हुआ कि हम उसके सारे पॉइंट्स अगर हम सेटिस्फाई कराएं तो केवल एक ही ऐसी इक्वेशन मिलनी चाहिए जो सारे पॉइंट इसको सेटिस्फाई करा सके। अब एग्जांपल से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। जैसे कोई लाइन है, ये देखिए, क्योंकि ये 3 से पास हो रही है। अब मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान समझिए कि यूनिक वे क्या है, इसको रिप्रेजेंट करने का यूनिक वे चाहिए हमको, क्योंकि एक इक्वेशन का एक ही हो सकता है। अब इसमें हम क्या बोल रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए। अगर हम कोई पॉइंट यहां पे लें इस जगह पे, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x पे कितना चला है? 1। y पे कितना है? y पे ये पॉइंट क्या है? y कितना है? 3 है, तो ये पॉइंट है 1,3। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? 2,3। यहाँ क्या है? 3,3। इधर क्या है? 4,3। और आगे बढ़ते जाइए, पीछे चले जाएंगे आप, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा? -1,3। यहाँ पे क्या मिलेगा? इस जगह ये पॉइंट है आपका 0,3। ये सारे जो पॉइंट आपको मिल रहे हैं इसमें कोई पैटर्न है। पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि x यहाँ पे चेंज हो रहा है, x यहाँ पे चेंज हो रहा है और y चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, हम केवल आपको क्या बता देंगे? हम केवल बता देते हैं कि y की वैल्यू क्या है। जैसे ध्यान से देखिए, अभी इसको एक सेकंड हटा देते हैं। इस इक्वेशन की बात हम कर रहे हैं, इस लाइन की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या लिखते हैं? y = 3। ध्यान से देखिए, इस लाइन की इक्वेशन को हम लिखते हैं y = 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप इस लाइन पे आप कहीं भी मूव करें, किधर भी मूव करें, लेफ्ट में मूव करें, राइट में मूव करें, दो ही जगह मूव कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, किसी भी पॉइंट पे जाएं आप। अगर हम यहाँ पे भी जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 पॉइंट समथिंग होगा x, पर y क्या होगा? y 3 ही होगा। तो आप कहीं भी मूव करें, y की वैल्यू आपको हमेशा 3 मिलने वाली है, इसलिए इस इक्वेशन का नाम हमने y = 3 रख दिया। अब ऐसी कोई दूसरी इक्वेशन नहीं हो सकती है जिसमें आप कहीं भी मूव करें और y = 3 है। अगर आप यहाँ ऊपर कोई लाइन होगी, यहाँ पे मूव करेंगे तो वहां पे y की वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे 3 है और इसके सामने आप कहीं भी जाएं, इधर भी कहीं भी जाएं, y की वैल्यू आप कहां से काउंट करते हैं? y की वैल्यू परपेंडिकुलर y की तरफ देखते हैं और हमेशा आपको क्या दिखने वाला है कि ये तो 3 के सामने है, इसलिए y आपको हमेशा 3 मिलने वाला है। इसलिए इस इक्वेशन क्या बोलेंगे? y = 3 की इक्वेशन। इसी तरीके से अगर यहाँ पे कोई ऐसी लाइन होती इस तरीके से 1 से पास हो रही होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे? y = 1 लाइन। y = 1 लाइन है। सेम टाइप से क्या होता है, अगर ये कोई लाइन ऐसे जा रही है, ये 3 से पास हो रही है, तो आप ध्यान से देखिए कि आप अगर ये x = 3 है, आप अगर नीचे जाएंगे तो आपको पॉइंट क्या मिल सकता है? पॉइंट मिल गया -3,3 और नीचे जाएंगे तो क्या मिलेगा? -4। x हम पहले लिखते हैं 3, -3, ये y कोऑर्डिनेट। नीचे जाएंगे तो x हम लिखेंगे क्या है? x यहां से काउंट करेंगे सीधे, तो x क्या रहेगा? 3 और y हम नीचे ज्यादा बढ़ गए हैं तो ये कुछ चेंज होके -4। ऊपर जाएंगे तो क्या होगा? ऊपर जा रहे हैं, ये y देखेंगे यहां से कितना है? 2, x कितना है? नीचे देखेंगे तो 3, x हमको 3 मिल रहा है और y हमने घर देखा तो हमको 2 मिल रहा है। इस लाइन पे हम थोड़ा ऊपर बढ़े, यहां हमने घर देखा तो क्या मिला? y 3 मिला, नीचे देखा x एक्सिस को देखा तो 3 मिला। यहां हमको क्या दिख रहा है? यहाँ पे पैटर्न ये दिख रहा है कि जो x कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है? x, जो x कोऑर्डिनेट है वो हर जगह पे सेम है और वो क्या है? वो है 3। तो इस लाइन को हम क्या लिखेंगे? x = 3 लाइन। कुछ लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें y चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम कई बार उनका कंफ्यूजन होता है कि हम इसको क्या लिखेंगे। देखिए, जो चीज चेंज नहीं हो रही वो उसकी आइडेंटिटी है। आपकी आइडेंटिटी क्या है? आपकी आइडेंटिटी वो है जो आपका कांस्टेंट है, जैसे आपका बिहेवियर, ठीक है, कि वो झगड़ालू किस्म का है। अगर आपका रोज चेंज होता है कि आज झगड़ालू, कल कुछ और,
आज पढ़ने में अच्छे, कल खराब, कल पास, आज फेल, वो आपका बिहेवियर नहीं है। कोई एक अगर क्लास का टॉपर है तो आप जो कांस्टेंट चीज है उसको आप याद रखते हैं कि वो हमेशा रैंक 1 आता है, वो याद रखने वाली चीजें होती हैं। तो यहाँ पे इसका क्या नहीं चेंज हो रहा है, एक्स का जो कोऑर्डिनेट है ये इसका चेंज नहीं हो रहा है, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमेशा x इक्वल टू 3 ही रहता है, इसलिए इस लाइन का हम क्या लेंगे ना, x इक्वल टू 3 लेंगे। ऐसे ही अगर ये इधर आई और x का कोऑर्डिनेट क्या है -1 और ये y के पैरेलल चली जा रही है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, x इक्वल टू -1। आप ध्यान से देखिए, जो इस टाइप की लाइंस होती हैं सारी, जो x इक्वल टू -1 लाइन है ये क्या है, पैरेलल टू y, ये है पैरेलल टू y। और जो हमको मिली थी y इक्वल टू 3 लाइन, ये y इक्वल टू 1 लाइन थी, ये हमारी क्या थी, y इक्वल टू 3 लाइन। ये किसके पैरेलल है, ये x एक्सिस जा रही है, ये क्या थी, ये थी x एक्सिस हमारी, x एक्सिस के पैरेलल है y इक्वल टू 3 लाइन, पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। ये भी कहां आएगी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनकी इक्वेशन इस टाइप से लिखते हैं, y का कोऑर्डिनेट देखते हैं और वो लाइन कहती है y इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1.5 y इक्वल टू -1.5। अगर x के पैरेलल है तो इस टाइप से उसकी इक्वेशन लिख देते हैं, ठीक है। अगर कोई भी कंफ्यूजन रह जाए तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे पूरे लेक्चर को और इसको ध्यान से देखेंगे तो किस तरीके से इस लाइन की इक्वेशन लिख रहा है। अब चलिए एक बार फिर से ध्यान देखेंगे, हमें क्या करना है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस लिखनी है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, यानी ये जो इक्वेशन है ये लिखनी है। अगर हम यहां पे थे तो हमने क्या लिखा, यहां पे हमने वो लिखा था इक्वेशन में जो y की वैल्यू थी, क्या थी, y की वैल्यू 1 थी, यानी y इक्वल टू 1 लाइन हो गई। यहां पे y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू थी 3, तो ये क्या हो गई, y इक्वल टू 3 लाइन हो गई। यहां पे y की वैल्यू क्या है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या है, x एक्सिस पे ऑन x एक्सिस y की वैल्यू क्या है, y इज ऑलवेज 0, y x एक्सिस पे ऑलवेज 0 होता है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको, इस x एक्सिस को हम लिखेंगे y इक्वल टू 0 लाइन। ध्यान से देखिए, x एक्सिस का नाम क्या है, y इक्वल टू 0 लाइन, क्योंकि यहाँ पे y हमेशा 0 होता है। अब यहाँ पे जाएंगे तो कोई पॉइंट लिखेंगे, ये होगा 1.1,0 2,0 3,0 पॉइंट, ये वाला। तो x एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होंगे वहां पे जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा 0 होगा, इसलिए हम क्या लिखते हैं इसको, y इक्वल टू 0 लाइन। इसी तरीके से अगर आप y एक्सिस पे आए, यहां आए, तो जैसे हमने इस लाइन को लिखा था x इक्वल टू 3 लाइन, क्योंकि सारे पॉइंट्स में क्या कॉमन था, x इक्वल टू 3 था, इसीलिए क्या है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, y की वैल्यू चेंज हो रही है, बट x की वैल्यू क्या है, सारे पॉइंट्स पे ये क्या है 0,3, ये क्या होगा 0,2, ये पॉइंट क्या होगा 0,1, यानी x की वैल्यू क्या है, हमेशा 0 है। तो ये जो y एक्सिस है, ऑन y एक्सिस, ठीक है, x इज ऑलवेज 0, x इज ऑलवेज 0, x हमेशा ही 0 होगा, कोई भी पॉइंट आप इसमें फाइंड करें कहीं भी, तो इसको क्या बोलेंगे, x इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गई x इक्वल टू 0 है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट क्या क्या मैंने बताया, इस लेक्चर को आप एक बार रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है।